हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद जो है आप लोगों से मुलाकात हो रही है और छोटी छोटी ट्रिक्स जो है जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं चीज़ें, जैसे कि कुछ डिजीज़ेज़ के बारे में कि कौन कौन सी जीवाणु से होने वाली डिजीज़ हैं, वायरस से होने वाली डिजीज़ है, फंगस से कौन कौन सी डिजीज़ यानी कि बीमारियां होती हैं। तो वो आप लोगों के लिए जो है वो ट्रिक्स फॉर्म पे डिटेल भी मैं आप लोगों को सारी इस चीज़ के बारे में दूंगी। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि जीवाणु जीवाणु को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी जो है वो बीमारियां यहाँ पर फैलती हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को जो है वो बीच बीच में छोटी छोटी ट्रिक्स जो है वो अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी जो साइंस का सिलेबस हमने स्टार्ट किया है वो हम वैसे ही कर रहे हैं जेबीटी कमीशन वाले स्टूडेंट के लिए और पटवारी वाले स्टूडेंट के लिए, जेओआईटी और पंचायत सेक्रेटरीट वाले जो भी हैं जिनके लिए जो है वो साइंस इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि हम जीवाणु के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे एक ट्रिक है। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, ये आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ से जो जो डिजीज आप लोगों के पास बनती है उसके बारे में मैं आपको बताती चलूंगी। सबसे पहले जीएसटी में जी आता है और जी से हमारे पास बनता है गोनोरिया। आप लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा। और साथ में मैं आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में भी जो है वो इस चीज़ के बारे में बताती चलूंगी। ठीक है। तो सबसे पहली बीमारी है हमारे पास जो कि हमारे बैक्टीरिया से होने वाली है, वो है गोनोरिया। दूसरी है एस से बनता है सिफिलिस, और सिफिलिस की इंग्लिश में स्पेलिंग आपके पास जो है ये रही। ठीक है। SYPHLIS, ये है हमारे पास सिफिलिस। तीसरी है आपके पास टाइफाइड। ये जीएसटी हमने सबसे पहले कंप्लीट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे टाइफाइड। ठीक है। तो जीएसटी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जीएसटी के बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे पंडित। पंडित का जो पी है वो हमने यहाँ पे जो है वो करना है। तो जीएसटी का मैंने आपको बता दिया, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, ये हो गए हमारे पास जीएसटी से 3 कवर। फिर आ जाते हैं प से। प से आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले जो है वो प्लेग। ठीक है। प्लेग की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, आपसे सम टाइम जो है वो इंग्लिश में प्लेग की स्पेलिंग पूछ ली जाती है। तो पंडित में आपने प से प्लेग याद रखना है। डी से बन जाएगा पंडी में डिफ्थीरिया, और डिफ्थीरिया की स्पेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी आपके पास जो है वो डिफ्थीरिया की स्पेलिंग। उसके बाद आ जाता है त, और इसी के साथ में पंडित भी हो जाएगा, और त से बनेगा तपेदिक। तपेदिक यानी कि किसको कहा जाता है, टीवी को कहा जाता है। और इससे जो है टीवी से हमारे पास यहाँ पर जो फुल फॉर्म बनेगी वो बनेगी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। ये है हमारे पास यहाँ पे पंडित भी हमने कवर कर लिया। तो जीएसटी और पंडित, जी से गोनोरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, पी से प्लेग, डी से डिफ्थीरिया और त से तपेदिक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तपेदिक आपने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, हमने पंडित भी जो है वो कवर कर लिया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या कहा गया है, पंडित के बाद का, टीका। अब का से क्या बन जाएगा हमारे पास, काली खांसी। काली खांसी को क्या कहा जाता है, वूपिंग कफ भी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, क्या कहेंगे, वूपिंग कफ इसको कहा जाता है। साथ में इसको जो है पर्टूसिस भी कहा जाता है। आपको इंग्लिश में अगर वर्ड दिए हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वूपिंग कफ और पर्टूसिस किसे कहते हैं, जो काली खांसी है, काली खांसी का से। तो हमने क्या कहा, जीएसटी पंडित का भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब टी से हमारे पास आगे आता है, और टी से दिया हुआ है यहाँ पे तपेदिक, सॉरी टी से है टेटनस। ठीक है। तो टेटनस की स्पेलिंग तो इजी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, टी से बनेगा टेटनस। अब ये हो गया का, टी और का आगे आपके पास है कुष्ठ रोग, और कुष्ठ रोग को आपको पता है इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लेप्रोसी कहा जाता है। और इसी लेप्रोसी को और क्या कहा जाता है, हैजन्स डिजीज इसे कहा जाता है। ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, हैजन्स डिजीज भी कहा जाता है आपके कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी। कुष्ठ रोग होता है जो कि जिनको जो है वो चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होती है, कोढ़ वाली प्रॉब्लम होती है, वो है कुष्ठ रोग। ठीक है। तो हैजन्स डिजीज और लेप्रोसी हम इसे कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे न्यू है, और न्यू से हमारे पास क्या बन जाएगा, निमोनिया। ठीक है। तो यहाँ पे निमोनिया की स्पेलिंग मैक्सिमम जो है वो एन से लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा। न्यूमोनिया की स्पेलिंग जो है वो पी से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे हो जाएगी PNEUMONIA।
HANIA, ये हो जाएगी निमोनिया की स्पेलिंग। और लास्ट है हमारे पास है यानी कि हैजा, और हैजा की स्पेलिंग, हैजा को क्या कहा जाता है, कॉलरा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे कॉलरा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आपको जो वायरस से होने वाली डिजीज़ है वो कौन कौन सी है। इसी के ऊपर अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है कि कौन सी डिजीज़ हमें किस चीज़ के बारे में बताती है या किस चीज़ के अंदर कौन सी चीज़ होती है, तो वो आप मुझे बताइएगा। मैं इसके ऊपर आप लोगों को जो है एक कंप्लीट क्लास जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी। जैसे कि टाइफाइड है, तो टाइफाइड जो है वो कौन से वायरस की बैक्टीरिया की वजह से होता है। जैसे साल्मोनेला टाइफाइड जो टाइफी है वो इसका बैक्टीरिया है, और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, जैसे कि इंटेस्टाइन प्रभावित होती है। इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो इसके लिए विडाल टेस्ट होता है। और ये किसकी वजह से फैलता है, तो गंदे पानी की वजह से, भोजन की वजह से फैलता है। ठीक है, और इसको जो है वो एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, यानी कि आंत का बुखार भी कहते हैं, क्योंकि आंत प्रभावित होती है इससे। ठीक है, तो इस तरीके से डिटेल में आप लोगों को जो भी आपके पास यहाँ पे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ हैं, तो ये मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। GST पंडित का टीका न्यू है। G से आपका गोनोरिया बन गया, S से सिफिलिस, फटाफट से हम इसको जो है वो रिवाइज करेंगे जो जो हमने यहाँ पे अभी तक जो है वो बात की। तो G से हमारा गोनोरिया, S से सिफिलिस, T से टाइफाइड, प से प्लेग, ड से डिफ्थीरिया, त से तपेदिक, का से काली खांसी, ट से टेटनस, का से हमारे पास कुष्ठ रोग, और न्यू से निमोनिया, है से हैजा। तो ये हो गई सारी की सारी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज। दोबारा मैं आप लोगों को कह रही हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स को जो है वो डिटेल में जानना है इन सारी चीज़ों के बारे में, टोटल जो भी डिजीज के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, खासकर पहले हम जीवाणु के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिटेल क्लास के लिए आप लोगों ने कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को